प्रदेश और जोन की तरफ से केवल एक सांकेतिक ये धरना है, प्रदर्शन है, केवल सांकेतिक है। संवैधानिक तरीके से कोई वायलेशन नहीं करना चाहते हम अखिल भारतीय स्थायी मजदूर कांग्रेस के मजदूर। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मैं आपके बीच में, मौजूदा सरकार जो है, जब सरकार किसी की भी सरकार हो, हम मजदूर हमेशा उनकी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। केवल और केवल सफाई कर्मचारियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। अभी इन्होंने केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए स्वच्छता अभियान में रखे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारियों को कैशलेस स्कीम, मेडिकल सुविधा एनडीएमसी में सफाई कर्मचारियों को मिलती है अभिषेक दत्त जी, लेकिन नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को बीमारी के लिए, इलाज के लिए केंद्र सरकार के पास और दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है पिछले 10 वर्षों से। उनके पास समय नहीं है सफाई कर्मचारियों की बात सुनने के लिए। और अभी अभिषेक दत्त जी ने एक एक्ट रखा, सदन में रखा, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे नौजवान साथी हाउस के नेता अभिषेक दत्त जी ने, जो हमारे अधिकार ईएसआई और पीएफ नहीं करता, उन्होंने एक्ट के आधार पर रखा पूरे सेंट्रल जोन के सफाई कर्मचारियों का ईएसआई और पीएफ नहीं करता, और कोर्ट में डालने की बात चल रही है। लेकिन दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी में की सरकार निगम में है और तनख्वाह नहीं मिलती हमारे लोगों को 6-6 महीने अभिषेक दत्त जी, और कहते सफाई अभियान चला रहे हैं और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री के सबसे पीछे बैठा हुआ आदमी, लास्ट स्टेप पे बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, हम उसको आगे लाना चाहते हैं। अरे सफाई कर्मचारी जो सबसे घिनौना काम करता है, वो कहता हूं सिपाही, इनको सिपाही का दर्जा दे दिया हमने सफाई कर्मचारी को, और गटर में मर जाता है। 1993 से आज तक 1000 लोग गटर में मर गए, किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली, उनके बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिली, कोई फैसिलिटी नहीं मिली। ये इस सरकार के खाने का सादे कानून है। यही सरकार हमारे कर्मचारियों के लिए आज हड़ताल करनी पड़ती है, तनख्वाह के लिए सैलरी नहीं मिलती, हमारे बच्चे भूखे मरते हैं। और तो और ये केजरीवाल जी ने सैलरी काट दी, पहले 9,000 8,000 थी, अभी 14,000 से मिनिमम वेज इन्होंने सरकार ने किया। दोनों सरकारों की नीयत खराब है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की नीयत खराब है, वाल्मीकि समाज के खिलाफ है, ये हमारे सफाई कर्मचारियों के खिलाफ है। और आदरणीय अभिषेक दत्त जी 2019 में अभी फकीर चंद कह रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे जाएगी जैसे गधे के सर से सींग गए, उखाड़ फेंको इस भारतीय जनता पार्टी को। जिंदाबाद। क्यों? सफाई कर्मचारी सबसे गंदा घिनौना काम करता है, और आंकड़ों से अभिषेक दत्त जी ने रखा है एड्स की बीमारी, हमें कैंसर की बीमारी, गंदा मल विसर्जन जब हम अपने हाथ से उठाते हैं तो तरह तरह की बीमारी। मैं अखबार में पढ़ रहा था 80% कर्मचारी। अभिषेक दत्त जी को मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं, एक नौजवान साथी को हमारी दर्द हुआ, पीड़ा हुई, और एक जनून बात आंकड़ों के साथ उठाई, सदन में उठाई। हमारा कोई अखबारों में नहीं देता, हमारा कोई सदन में नहीं उठा सफाई कर्मचारी, क्योंकि ये सबसे निचले स्तर के लोग हैं, इनकी बात कोई नहीं उठाता। मैं अभिषेक दत्त जी का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि इन्होंने सदन में ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमें वहां बुलाया और आपकी बात को उठाया, इसलिए भी मैं अभिषेक दत्त जी का धन्यवाद। वो खुद बताएंगे आपको उन्होंने क्या किया है। लेकिन एक बात मैं अभी, क्योंकि भाई साहब बोलेंगे, मैं अपनी बात को बंद करूंगा। आपसे यही मेरी प्रार्थना है और चेतावनी है डिप्टी कमिश्नर के जोन को कि हम शांति पर यह धरना रख रहे हैं ये, लेकिन अगर हमारे साथ हमारे इंचार्ज मांगे कैशलेस स्कीम, क्या मेडिकल सुविधा नहीं मिलनी चाहिए सफाई कर्मचारियों को?
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए मैंने अभिषेक दत्त जी को जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट का। तनख्वाह काटते हैं लेकिन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 2016 या 17 जो अक्टूबर का एक जजमेंट है, क्यों नहीं कच्चे कर्मचारी और डेली वेजेस के सफाई कर्मचारी और जो कानून है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उन्हें उस फैसले को लागू करते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे हम इनके खिलाफ, कमिश्नर के खिलाफ। आज से महिला अभिषेक दत्त जी, आज से महिला प्रथा ढोने की प्रथा खत्म है। हमारे रेल ट्रैक पे हमारे जो है जे क्लस्टर में तमाम हमारे सफाई कर्मचारी हाथ से मैला उठाते हैं। जब उनको बैन किया है केजरीवाल ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो क्यों नहीं उन कमिश्नर की, डिप्टी कमिश्नर की और यहाँ के जो एसएस हैं उनका जो है उनके खिलाफ कानून बना के उनको क्यों नहीं जेल भेजा जाता? तो कब तक हमारे लोग मरते रहेंगे? धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मैं अभी भाई अभिषेक दत्त जी ने कहीं जाना है, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। वो हमको सारे बातों के बारे में विस्तार से, हमारे नौजवान साथी हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, हमको विस्तार से संबोधित करेंगे। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। मजदूर एकता, मजदूर एकता हमारी ही मांगे। हमको संबोधित करेंगे प्रतिपक्ष के नेता अभिषेक दत्त जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के तमाम अधिकारी, फकीर चंद जी, विजय भाई, राकेश जी, रविंद्र बेनीवाल जी, हमारे साथ में हमारी मातृशक्ति और उनकी पूरी टीम, बहन लक्ष्मी जी, मेरे मित्र सुनील यादव जी जो समय समय पर आपकी बात उठाई रखते हैं, हमारे 5 सफाई सैनिक जो आज यहाँ हमारे बीच धरने में बैठे हैं, राकेश तनवर जी, सतपाल जी, संजय जी, राकेश जी और भाई अशोक वैद जी। राजेश बेनीवाल जी के लिए मैंने नाम लिया पहले, हमारे अध्यक्ष हैं। सबसे ज़्यादा हैरानगी मुझे इस बात पे होती है कि पिछले 4.5 सालों में अगर इस सरकार ने सबसे बड़ी ऐड, इश्तिहार या सबसे बड़ी पब्लिसिटी करी है तो सफाई के नाम पे करी है। पिछले 4.5 साल से हमारे यहाँ केंद्र मंत्री हों, हमारे बड़े बड़े भाजपा के नेता हों, वो सूट नया सिलवाते हैं, वो तस्वीरें नहीं खिंचवाते हैं और सफाई के नाम पे राजनीति करते हैं। शर्म इस बात की है कि सफाई के नाम पे राजनीति सब करना चाहते हैं, बट सफाई सैनिकों के बारे में सोचना कोई नहीं चाहता। पिछले 4 साल से रोज बड़ी अखबारें में बड़ी ऐड आती हैं, स्वच्छता अभियान, सफाई अभियान, और शर्म की बात है पिछले 4 साल में सफाई कर्मचारियों की हालत बद से बदतर हुई जा रही है। हमारे बीच में कई ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो अस्पताल में भर्ती होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं अपना इलाज कराने के, और चुनाव से पहले कैशलेस कार्ड की बात आप लोग करते हो। आप सभी लोग आपको प्रभावित करने के लिए चुनाव से पहले बात करते हैं कि हम आपको कैशलेस कार्ड देंगे ताकि कल जब आप अस्पताल में भर्ती हो तो आपको पैसे देने ना पड़े। आज भी इतने लोग मेरे पास आते हैं जिन्होंने लाखों रुपए अपने अस्पताल में खर्च कर दिए, परंतु आज तक एमसीडी ने उनको पैसा वापस नहीं दिया। एक व्यक्ति जो सुबह 7 बजे काम पे जाता है और 3 बजे तक काम करता है और उसके ऊपर कभी भी इनका कलम चल जाती है उसके नाम को हटाने या उसके ट्रांसफर पे, और उसके भलाई के लिए कोई नहीं सोचता। निगम में हमने हमेशा सफाई कर्मचारियों के हित की बात उठाई। भले ही एक समय था, कुछ महीने पहले अगर आपको याद होगा, प्राइवेट एएसआई लोग भर्ती किए जा रहे थे, प्राइवेट लोगों को एएसआई बनाया जा रहा था। आप सब लोग मेरे पास उस समय आए और आपने हमको कागज दिए, हमने हाउस में इस आवाज को उठाया, अगर कोई एएसआई बनेगा तो वो सफाई कर्मचारी बनेगा जिसने डिप्लोमा का कोर्स करा हुआ है। क्यों बाहर का कोई आदमी आके एएसआई बने? अगर आज भले हमारे डीवीसी वर्कर हो, भले हमारे सफाई कर्मचारी हो, 1 साल का डिप्लोमा का कोर्स करते हैं, अपना रविवार और अपने शनिवार दोनों दिन हफ्ते के वहाँ लगाते हैं, उसका ट्रेनिंग का कोर्स करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि आने वाले समय में वो एएसआई बन पाए, परंतु आज आप लोग प्राइवेट लोगों को एएसआई बनाना चाहते हो। उसके बाद आपकी बात है ईपीएफ की और ईएसआई की। मुझे जान के हैरानगी हुई कि दिल्ली के अंदर, हमारी साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, किसी का ईएसआई और ईपीएफ नहीं कटता। 1952 का ये केंद्र सरकार का नियम है।
कि कोई भी संस्था जब 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हो वहाँ पे ESI और EPF काटना आने वाले हैं। ये पैसा वो है जब आप रिटायर होते हो, जब नौकरी छोड़ते हो, ये आपका जुड़ा हुआ पैसा है। आज आपकी मात्र 12,500-13 हज़ार रुपये की तनख्वाह है और आप लाखों रुपए का काम करते हो। आप लोग सबको जिंदगी देते हो। आज आप लोग 28 दिन सफाई करते हो और 2 दिन से आप झाड़ू नहीं मारते तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी के बारे में कोई नहीं सोचता। आज आपने जो जो अपनी डिमांड और अपनी मांग रखी, जैसे इन्होंने बताया विजय भाई ने, सुप्रीम कोर्ट की 26 अक्टूबर 2016 की जजमेंट है, इक्वल वे ऑफ इक्वल वर्क। वो क्या जजमेंट है? वो जजमेंट ये कहती है, हो सकता है कानून जो हमारा है आपको पक्का नहीं कर पा रहा, परंतु अगर एक कच्चा सफाई कर्मचारी पक्के सफाई कर्मचारी की तरह काम कर रहा है तो उसको तनख्वाह भी पक्के सफाई कर्मचारी वाली मिलनी चाहिए। ये वो लॉ है और वो जो नियम है केवल MCD में लागू नहीं होता, जितनी भी कंपनियां हैं और जितनी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है सब में वो लागू होता है। मैं ज़्यादा ना कह के ये कहना चाहता हूँ, आप जितने भी लोग हैं सब साथ मिलकर 100 रुपये आवाज़ उठाइए सफाई कर्मचारियों के सम्मान की और उनकी हक की। पिछले साल मैंने एक इशू सफाई कर्मचारियों का हाउस में उठाया था, स्टैंडिंग कमेटी में उठाया था। उस इशू को उन्होंने नज़रअंदाज किया। जब इन्होंने नज़रअंदाज किया तो हम हाई कोर्ट पहुँच गए। हाई कोर्ट में हमने PIL डाली। उसमें PIL में हमने क्या डिमांड रखी है कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर डिमांड रखी है। आप सब लोग जब सफाई करने जाते हैं वहाँ पे किस परिस्थितियों में आप लोग काम करते हैं? इतने लोगों की तबीयत खराब होती है, अस्पताल में भर्ती होते हैं, कईयों की मौत भी होती है। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हर 2 दिन में एक सफाई कर्मचारी की डेथ होती है ऑन ड्यूटी, और ये आंकड़ा साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुझको दिया है, पर इसको लेके आवाज़ किसी नहीं उठाई। और मुझे पूरा यकीन है हमारे यहाँ के लॉ में, हमारे यहाँ के हाई कोर्ट में, कि PIL के बाद जब उनको डिसीजन मिलेगा उस डिसीजन के उपरांत हमारे सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर जो एक बहुत बड़ा इशू है उसको हम ज़रूर ख़त्म करेंगे। और कोर्ट ने उसके अंदर खुद दिल्ली जल बोर्ड को और DUSIP को भी पार्टी बनाया है। रोज़ हम अखबारों में पढ़ते हैं कि सफाई कर्मचारियों की मौत हुई, जो सीवर साफ कर रहे हैं उनकी मौत हुई। और आज जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल लिखा तो उसने कहा जो आदमी उस सफाई कर्मचारी को एम्प्लॉय करेगा गटर साफ करने के लिए उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो मैंने उसको बोला, जो सरकार, जो निकम्मी सरकार है जिनकी वजह से हमारे सफाई कर्मचारियों को गटर में घुसना पड़ रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई तो सरकार के खिलाफ भी होनी चाहिए कि आपकी आज आप जिस काम को नज़रअंदाज कर रहे हो उसकी वजह से एक आदमी को गटर या सीवर के अंदर घुसना पड़ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी हक की लड़ाई को हमने पहले भी हाउस में उठाया हुआ है, आज भी उठाएंगे और आने वाले कल को भी उठाएंगे। और अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो जिस भी हद तक आप लोग जाएंगे हम आपके साथ हैं। आपने बात की महात्मा गांधी जी की, मैं उनका परम सम्मान करता हूँ महात्मा गांधी जी का, बट मैं ये भी बताना चाहता हूँ भगत सिंह जी भी थे और हमें भगत सिंह की भी खूबी है और महात्मा गांधी जी की भी खूबी है। जब तक आप मानते हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं मानते तो उनको मनवाना भी आता है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो उनके कानों में जो रुई घुसी हुई है उसको हम प्यार से निकालेंगे और अगर प्यार से नहीं समझेंगे तो हाथों से भी निकालेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ। और हमेशा हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए हर एक तरीके से मैं और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।